प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 समाकलन के क्लास में एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। इस बार हम लोग जो निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रगुणों के आधार पर निश्चित समाकलन के सूत्रों को, क्वेश्चनों को हल करना हमने सीखा था। आज हम निश्चित समाकलन को योग की सीमा के रूप में सीखेंगे कि योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। ये समाकलन का मेरा आज का आखिरी टॉपिक होगा। हम लोग यदि एक फलन ले लेते हैं और यह फलन का ग्राफ हमने ले लिया, यह हमारा फलन है। यह फलन चूंकि निश्चित समाकलन हम लोग सीख रहे हैं तो उसके लिए हमने लोअर लिमिट ले ली x बराबर a, अपर लिमिट हमने ले लिया है x बराबर b। हम क्या करेंगे, a और b के बीच के इंटरवल को हम लोग n छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। जब हम n छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो एक छोटे भाग बराबर भागों में, तो एक छोटे भाग की लंबाई को या उसको हम चौड़ाई कह लें, उसको हम यदि h से प्रदर्शित करें तो इसके बीच की जो दूरी हुई b माइनस a वह n इंटू h के बराबर होगा, जहां h एक छोटा भाग है और n टोटल नंबर भागों की संख्या है। यदि हम इसको प्रदर्शित करें ग्राफ से, यह x बराबर a है, यह x बराबर a प्लस h होगा, यह x बराबर a प्लस 2h होगा और जो nवा है वह x बराबर a प्लस nh हम इसको लिख सकते हैं। यह फलन का मान है x बराबर a पर, इसे हम f ऑफ a कह दें। इसे हम f ऑफ a प्लस h से प्रदर्शित करेंगे। यह लंबाई हमारी f a प्लस 2h के बराबर होगी और यह जो लंबाई है वह f a प्लस nh के बराबर होगी। यहाँ हमने देखा है कि b माइनस a का मान nh के बराबर है। जैसे जैसे हम n का मान टेंड करेंगे इनफाइनाइट की तरफ, वैसे वैसे h का मान शून्य की तरफ छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसके पार्टीशन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, भागों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उनकी चौड़ाई कम होती जाएगी। अर्थात जब हम n को टेंड करते हैं इनफाइनाइट की तरफ तो h का मान शून्य की तरफ हमारा आता है। जो हमारी लिमिट है फ्रॉम a टू b f(x) dx निश्चित समाकलन का मान है, वह लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h प्लस डैश 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 प्लस f a प्लस nh सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n का मान इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। यह सूत्र ही योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हमें एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसी सूत्र की सहायता से हम योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यह सूत्र हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 2x माइनस 5 और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 dx हम निकालेंगे। यह हमारा फलन है fx का मान दिया हुआ है 2x माइनस 5। हमने क्या किया, a माइनस b के बीच के डिफरेंस को अर्थात b माइनस a को हमने nh कहा। यहाँ a का मान 1 है, b का मान 4 है, तो 4 माइनस 1 का मान nh के बराबर होगा या nh का मान 3 होगा। याद रखिएगा।
अब हम मान ज्ञात करेंगे एफ ए प्लस एच का। एफ ए प्लस एच सूत्र में आ रहा है, ए की जगह पे 1 है तो हम F1 प्लस एच का मान निकालेंगे। F1 प्लस एच का मान हमने निकाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 1 प्लस एच रखे -5 करेंगे तो इसका मान आएगा 2h माइनस 3, 2h माइनस 3। फिर हम 1 प्लस 2h का मान निकालें, F1 प्लस 2h का मान, यहाँ x की जगह पे 1 प्लस 2h रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 4h माइनस 5, अर्थात यह हो जाएगा 4h माइनस 3। इसी तरह से हम अंतिम निकाल दें F1 प्लस NH का मान, यह मान होगा 2NH माइनस 3 के बराबर। अब हम इस सूत्र में वैल्यू केवल पुट करना है। यदि हम सूत्र को एक बार और पुनः लिख लें और लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम हल करें, हमारा लिमिट 1 to 4 2x माइनस 5 dx का मान होगा लिमिट h टेंड टू 0 h f1 प्लस h f2 प्लस h प्लस डैश f1 प्लस 1 प्लस 2h 1 प्लस NH के बराबर होगा। केवल वैल्यू पुट करनी है। अब लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू, इसका मान हमने रखा, इसका मान हमने निकाला है 2h माइनस 3 के बराबर, तो 2h माइनस 3 प्लस इसका मान 4h माइनस 3 प्लस डैश और इसका मान हमारा आया है 2NH माइनस 3 के बराबर। सिंप्लीफाई करनी है, लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट में 2h प्लस 4h प्लस 2NH में से यदि हम 2h को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस n के बराबर। -3 -3 -3 -3 कितनी बार होगा? n बार होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू n के बराबर। यह 1 धन 2 धन 3 धन n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम जानते हैं कि n प्लस 1/2 के बराबर होता है। यह वैल्यू हम पुट करेंगे और उसके लिए हमने यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h, इसका मान हमने रखा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, तो 2 से यह 2 खत्म होगा, यहाँ h बचा, अंदर n प्लस 1 बचेगा और माइनस में 3n बचा। हमने h टेंड टू इनफाइनाइट लिख लिया, h का गुणा करें, यह NH हुआ, इस h का गुणा यहाँ करेंगे तो NH प्लस h हो जाएगा। हमें मिला NH ब्रैकेट में NH प्लस h और माइनस 3NH। हमने अभी यहाँ मान निकाल कर दिखाया था कि b माइनस a का मान NH हुआ, अर्थात 4 माइनस 1 का मान NH हुआ, तो NH का मान हो जाएगा 3। यह NH का मान यदि हम 3 यहाँ पर पुट करते हैं, यह 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, h की वैल्यू हम 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो यह मान 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 प्लस 0 आया और यहाँ 3 गुणे 3 आया, इसका मतलब 9 माइनस 9 बराबर 0 हुआ। इसका मतलब है कि हमने इस समाकलन का मान निकाला तो इस समाकलन का मान आ गया 0। किसकी सहायता से? योगफल की सीमा की सहायता से हमने इसका मान निकाला हुआ है। एक और यदि हम एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सा और बेहतर होता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। एक और एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, a टू द पावर
x फ्रॉम a टू b, हमने एग्जाम्पल लिया है फ्रॉम a टू b e टू द पावर x dx। यहाँ फलन हमारा है e टू द पावर x, f a प्लस h का मान होगा e टू द पावर a प्लस h के बराबर, f a प्लस 2h का मान होगा e टू द पावर a प्लस 2h के बराबर, और f a प्लस nh का मान होगा e टू द पावर a प्लस nh के बराबर। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट nh के बराबर हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं फ्रॉम a टू b e टू द पावर x dx, योगफल की सीमा लिमिट h टेंड टू 0 h, ब्रैकेट में e टू द पावर a प्लस h प्लस e टू द पावर a प्लस 2h प्लस e टू द पावर a प्लस 3h प्लस अंत में a टू द पावर a प्लस nh से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मान h टेंड टू इनफाइनाइट h इंटू e टू द पावर ah कॉमन है, हम e टू द पावर ah को बाहर निकाल लेंगे। जब e टू द पावर a प्लस h को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा e टू द पावर h, यहाँ बचा e टू द पावर 2h, और अंत में बचेगा e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। यह एक गुणोत्तर श्रेणी हुई। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो मिलेगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0 h e टू द पावर a प्लस h तथा उसके बाद e टू द पावर n h माइनस 1 अपान e टू द पावर h माइनस 1। अब केवल हमें वैल्यू पुट करना है। h का मान 0 रखेंगे, इसको पहले हम इसके नीचे ला दें। हमको लिमिट सॉल्व करनी है, हमने लिमिट रखा है e टू द पावर लिमिट h टेंड टू 0 e टू द पावर a प्लस h इंटू, हमने इस पर लिमिट लगा दिया e टू द पावर nh की जगह पे हम b माइनस a रखेंगे, तो यह हो जाएगा b माइनस a माइनस 1 ब्रैकेट में, और एक और लिमिट हमारे पास है h टेंड टू 0 इसके साथ e टू द पावर h माइनस 1 अपान h, e टू द पावर h माइनस 1 अपान h, और यह है हमारा हर में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जा रही है। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक दो स्टेप और बचा हुआ है। यह बराबर होगा, यदि h का मान 0 रखेंगे तो यह e टू द पावर a मिल जाएगा, e टू द पावर a यहाँ हमें मिला ही है e टू द पावर b माइनस a माइनस 1, और इसका मान आ गया हमारा 1 के बराबर, इनटू में यह हो गया 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, e टू द पावर a e टू द पावर b माइनस a माइनस e टू द पावर a, अर्थात इसका मान होगा e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। हमने समाकलन के योग निश्चित समाकलन का मान योगफल की सीमा के रूप में हमने ज्ञात कर लिया है। अब एक दो हमारे विशेष प्रकार के जो निश्चित समाकलन के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सीख लेने का प्रयास करेंगे, ताकि हल करने में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको हल करने में हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया है कि यदि f(x) का मान दिया हुआ है, f(x) का मान दिया हुआ है 2x प्लस 1 2x प्लस 1, जबकि 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और x स्क्वायर प्लस 1 जबकि 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। हमें मान निकालना है 1 2 3 f(x) का। हमने देखा
एफ एक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा 1 से 2 तक है, दूसरा हिस्सा 2 से 3 तक है, तो यह लिमिट भी हम दो हिस्सों में बांट देंगे, एक 1 से 2 होगा और दूसरा 2 से 3 होगा। यहाँ तो एफ एक्स है ही है, एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ भी हमने लिखा एफ एक्स डी एक्स। केवल वैल्यू पुट करना है 1 to 2 एफ एक्स। जब 1 और 2 के बीच में हमारा x का मान है तो फलन का मान है 2x प्लस 1। हमने लिखा 2x प्लस 1 डी एक्स प्लस, जब हमारा x का मान 2 और 3 के बीच में है तो फलन का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अर्थात इसका माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें केवल अब समाकलन ज्ञात करना है। 2x का समाकलन हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 से 2 कटेगा तो एक्स स्क्वायर, और 1 का हो जाएगा x, लिमिट हम लिख दें प्लस इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान में 3 और 1 का होगा x, यहाँ भी हमने लिमिट रख दिया 2 to 3। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। एक बार x का मान 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 यह हो जाएगा 6। अपर लिमिट में रखने पर मान आ गया 6, और जब लोअर लिमिट में मान रखेंगे तो 1 धन 1, अर्थात x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 धन 1 बराबर 2, यह माइनस में आ गया 2 प्लस, इसको सॉल्व कर लें। x की जगह पे 3 रखें, अपर लिमिट 3 रखेंगे तो 27/3 आ जाएगा, 27/3 प्लस 3 माइनस, जब x का मान लोअर लिमिट रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब हो जाए 8, 8/3 और माइनस में 2, बस हल हो गया। 3 में से 2 गया 1 यहाँ हुआ, और 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 और 1 यहाँ 5 आ गया, प्लस 27 में से 3, 27/3 में से यदि 8/3 जाएगा तो यह हमारा होगा 19/3 यह हो गया। अब 5 धन 6 सही 1/3 अर्थात 11 सही 1/3 हमारे इस समाकलन का मान होगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। यह पूरे समाकलन का हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी हमने उठा लिया है। यह हमने एक एग्जाम्पल उठाया 3x माइनस 2 फ्रॉम 1 to 2। एग्जाम्पल हमने लिया इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉड में 3x माइनस 2 dx। मॉड में यदि पॉजिटिव चीज़ है तो मॉड हट जाता है, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आता, लेकिन यदि मॉड के अंदर निगेटिव चीज़ है तो जब हम मॉड हटाएंगे तो एक माइनस का अंतर आ जाएगा। हम यह कहाँ से पाते हैं? हम जब 3x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का मान 2/3 आएगा, अर्थात यह दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक 1 से 2/3 तक और दूसरा 2/3 से 2 तक। मॉड 3x माइनस 2 dx और यहाँ भी मॉड 3x माइनस 2 dx। इस इंटरवल में हमारा मॉड निगेटिव है, मॉड के अंदर वाली चीज़ निगेटिव है, अर्थात जब मॉड हटाएंगे तो इसके साथ एक निगेटिव चिन्ह आएगा जो इसको प्लस और इसको माइनस बना देगा। हमने इसको लिखा 1 to 2/3 2 माइनस 3x dx और प्लस मॉड हमने हटा दिया। अब यहाँ जब मॉड हटाएंगे 2/3 से 2 के बीच में मॉड के अंदर वाली चीज़ प्लस है, इसका मान प्लस है तो हम मान हटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा 2/3 से 2 3x माइनस 2 dx। अब केवल हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 का समाकलन होगा 2x, 3x का समाकलन होगा 3x स्क्वायर अपान 2, इस पर हम लिमिट लगा दें 1 से 2/3 तक। 3x का समाकलन होगा 3x स्क्वायर अपान 2 और माइनस 2 का 2x, इस पर भी लिमिट लगा दें 2/3 से 1 तक, सॉरी 2 तक। केवल सिंप्लीफाई और करना है हमें, बस 1-2 लाइन और बचा हुआ है। हमने यहाँ अपर लिमिट रखा 2/3,
तो यह हो जाएगा 4/3 माइनस 4/9 में 3 का गुणा करेंगे तो 4/3 होगा, 2 से भाग देते 4/6 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3/2 प्लस यहाँ हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग होगा 4, 4 3 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 माइनस 4 और माइनस में जब हम इसका मान रखेंगे तो यह 4/6 आएगा और यह हो जाएगा प्लस में 2/3 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4/3 यहाँ है, 4/3 यहाँ है, जोड़ेंगे तो 8/3 आ जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 6 में से 4 गया तो 4 और 2 6, ये 6 और 6 खत्म हो जाएंगे, बचेगा -4/6 और -4/6 अर्थात माइनस में 8/6 होगा, जिसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये हमारा 4/3 होगा। इसी को हमें बस सॉल्व कर देना है। इसको हल कर दें, जब हल कर देंगे लघुत्तम लेकर के, हमने लघुत्तम ले लिया, इसको 8/3 माइनस 4/3 करेंगे तो 4/3 आ गया, प्लस में अब प्लस 3/2 कर देंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे हम 6, यह हो जाएगा 8 और 9, 9 और 17/6 आ जाएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। यह हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, 8/3 माइनस 4/3, यह 4/3 और प्लस 3/2, 6 हमने लघुत्तम लिया तो यह हो गया 8 और यह हो गया 9, इसका मान हो गया 17/6। इस तरह से हमने समाकलन के अंतर्गत और निश्चित समाकलन पढ़ा, जिसकी 4 विधियां हमने पढ़ी, निरीक्षण द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। उसके बाद हम लोगों ने निश्चित समाकलन को पढ़ा। निश्चित समाकलन कॉन्सेप्ट हमने समझा, निश्चित समाकलन प्रतिस्थापन पर हमने समझा, निश्चित समाकलन को हमने प्रगुणों के आधार पर हल करना सीखा, तथा अंत में आज हमने निश्चित समाकलन को योगफल की सीमा के रूप में हल करना सीखा था। इस तरह से ये समाकलन नामक चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि इसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझने में और एक्सरसाइज हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक हमने क्वेश्चन दिया, हमने गृह कार्य आपके लिए दिया है। पहला हमने क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 to 3 2x² + 3 dx। दूसरा हमने क्वेश्चन दिया आपको, मॉड में cos x dx फ्रॉम 0 to पाई। तीसरा क्वेश्चन हम योगफल की सीमा के रूप में दे रहे हैं, फ्रॉम 0 to π/2 sin x dx। और चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फ्रॉम 1 to 3 4 कर लेते हैं, 1 to 4 मॉड में x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, और इनका हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है हम लोगों के इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने जो समाकलन को देखा था, समाकलन के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसको क्वेश्चन, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर ढंग से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप लोगों को समाकलन समझने में बहुत परेशानी नहीं हुई होगी। एक एग्जाम्पल जो हमने होमवर्क दिया हुआ है, sin x,
ये योगफल की सीमा के रूप में इसे सॉल्व करना है। इसे योगफल की सीमा के रूप में मान ज्ञात करनी है। इसे भी योगफल की सीमा के रूप में हमें इसका मान निकालना है, सीमा के रूप में। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन एक्स आया है। साइन एक्स को योगफल की सीमा के रूप में मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वह सूत्र मैं दे रहा हूँ। वह सूत्र है साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h प्लस डैश 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 साइन ए प्लस एन एच। इसके लिए हम फार्मूला दे रहे हैं। इसका मान हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस n प्लस 1/2 इंटू एच इंटू साइन एन एच अपान में 2 और बटा में साइन एच अपान 2। इस सूत्र की सहायता से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सूत्र पर एक्सपेंड करेंगे, तो वहाँ पर यह मान हम यह सूत्र की सहायता से इसको इतना लिख सकते हैं और उसके बाद इस पर हम लिमिट के क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से यदि कास के लिए क्वेश्चन दिया हुआ हो तो कास के लिए भी हम फार्मूला दे रहे हैं कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h। यदि यह n पदों तक हमारा दिया हुआ है कॉस ए प्लस एन एच के बराबर, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई जब करते हैं यह हमारा मान आता है कॉस ए प्लस n प्लस 1/2 इंटू एच इंटू, यहाँ बस केवल कॉस में परिवर्तन होगा, बाकी यहाँ साइन होगा, यहाँ भी साइन ही रहेगा, साइन एन एच अपान 2 और बटा में साइन एच अपान 2। इन सूत्रों की सहायता से हम योगफल की सीमा के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं तथा जो हमारे पास ज्ञात सूत्र हैं, जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल तथा जो हमारा गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है उसके n पदों के योगफल का सूत्र, उन सूत्रों की सहायता हम प्रयोग करते हैं योगफल की सीमा के अंतर्गत जब निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना होता है तब। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ हमारा समाकलन नामक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।